अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्यारे बेटे, आप लोग ठीक ठाक हैं? आज हम नज़म का मैदान करबला में सुबह का मंजर हम करेंगे और ये मीर अनीस इसके शायर हैं। मीर अनीस के बारे में बेटा मैं आपको उनका ये तारुफ बयान करूँ कि वो फैज़ाबाद में पैदा हुए 1800 में, और मीर अनीस कमाल के मरसिया निगार हैं और हिस्ट्री में इनको एक बुलंद मुकाम इस मामले में हासिल है। आपने बहुत ही आला पाया के मरसिया लिखे हैं और इनकी ज़बान बहुत साफ़, और ये मरसिया निगारी में हक़ाइक़ को इस तरह से बयान करते हैं कि सुनने वाले को ऐसे लगता है कि ये सारा मंजर उसके सामने खुल कर आ गया है। और मंजर निगारी इस तरह से पेश की जाती है जैसे कि लिखने वाले ने अपनी आँखों से इस मंजर को देखा है। आप कमाल के मरसिया निगार हैं। आपको तारीख़ में आज तक जो मुकाम हासिल है उस मुकाम को आज तक कोई शख्स उस तक नहीं पहुँच पाया जितना वो कमाल का लिखते हैं। मैदान करबला में सुबह का मंजर, बेटा एक बात याद रखें, आप दुनिया में कभी भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो आप अदब से हासिल करते हैं। अदब ज़िंदगी का पहला करीना है कुछ भी सीखने का। कोई उस्ताद आपके लिए एक मशीन नहीं हो सकता कि वो आपको चीज़ प्रोवाइड करे। आप मुकामात हासिल करते हैं जब आप उसका एहतराम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा। ये रुतबा है उस्ताद का। इसीलिए कहा गया कि बाअदब लोग बानसीब होते हैं और बेअदब लोग बेनसीब होते हैं। कोई भी इंसान कभी भी कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकता जब तक कि उसके दिल में आले रसूल के लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा ना हो। कोई भी इंसान बेटा एक इंसान है, आप उसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी औलाद से मोहब्बत नहीं करते तो आप उसके घर वालों को इज़्ज़त नहीं देते, तो बेटा ये कैसी मोहब्बत है। इसलिए हमारे पे बहैसियत मुसलमान ये फ़र्ज़ है कि हम आले रसूल से, आले मोहम्मद से बहुत मोहब्बत करें और एहतराम बहुत ज़्यादा हो उनका। मीर अनीस ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को और उसके मंज़र को इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि आप इस नज़म में उन्हीं बातों को लेकर जाते हैं। आप खुद सोचें प्यारे बेटे कि वो जगह, वो चीज़ कितनी पाक और कितनी खूबसूरत होगी जहाँ पर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अल्लाह ताला हर शजर को, हर ज़मीन को, हर आसमान को ये अहमियत नहीं देता कि वहाँ पर इतने आली कदर चीज़ें मौजूद हों। ये नसीब है उस ज़मीन का कि वहाँ पर वो मौजूद थे। यकीनन वो सहरा, यकीनन वो चीज़ें फिर आम नहीं रही उन ख़ास शख्सियतों के वहाँ पर क़याम करने से। जब हवा किसी भी इलाके से बेटा गुजरती है ना, वो हवा रहती है, लेकिन जब वो हवा मदीने से गुजरती है उसका मुकाम बुलंद हो जाता है। जब आप एक सजदा अपने घर में करते हैं उसका सजदे का मुकाम और हो जाता है। जब आप उसको हरम में करते हैं उसका मुकाम और हो जाता है। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आपको अजान में मिलेगा, और आप देखें कि आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक कि आप दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ते, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का भी जिक्र है। मैदान करबला एक करबला का जस्ट मैदान था, उसको तारीख़ में खूबसूरत तरीन हैसियत मिली क्योंकि वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन ने कदम रखे और आपके उन कदमों की वजह से वो जगह बहुत मुबारक हो गई। यहाँ पर वो बयान करते हैं कि वो सुबह कैसी खूबसूरत सुबह होगी कि जब सूरज उस सरजमीन पर तुलू हुआ तो उसने देखा कि उस ज़मीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल मौजूद हैं। बेटा ना तो वो हवा आम रही, ना वो जगह आम रही, ना उसके इर्द गिर्द की चीज़ें आम रही। मैं आपसे फिर ये कहूँगी, ये मुकद्दर हमेशा चीज़ों की मौजूदगी की वजह से बदल जाते हैं। एक पानी है, वो अपनी खासियत रखता है, लेकिन जब उसको वो हज़रत इस्माइल की एड़ियों के रगड़ने से एक चश्मा फूटता है तो वो जमजम बन जाता है। बेटा वहाँ पे जमजम होता है, उसकी खुसूसियात बदल जाती हैं। ये मर्तबे हैं उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला अता करता है तो वो पानी की खासियत तक को बदल देता है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक मैदान है और उसमें आले रसूल हों, तो ये मुमकिन है कि वो एक मैदान आम सा मैदान रहे। इस जो नज़्म में सुबह का मंजर बयान करते हुए अपने ये अशार की सूरत में, बाल की सूरत में है, हम इसकी तशरीह करते हैं। पहला बंद है, वो कहते हैं ठंडी हवा में सब्ज़ा सहरा की वो लहक, शर्माए जिससे अतलस जर नगारी फलक, वो झूमना दरख्तों का फूलों की वो महक, वो बरगे गुल पे कतराए शबनम की वो झलक, हीरे उजल थे गोहर यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहर निगार थे। इसमें अल्फाज थोड़े मुश्किल आए हैं। सब्ज़ा सहरा बेटा कहते हैं सहरा की घास को, लहकना कहते हैं झूमने को, अतलस
आला रेशमी कपड़ा जो होता है उसको हम कहते हैं। ज़रनिगारी फलक, नीला आसमान। इसके बाद महक, खुशबू, बरगे गुल, फूलों की पत्ती, झलक, रोशनी, खजल, शर्मिंदा, गोहर यकता, बहुत कीमती मोती, शजर, दरख्त को कहते हैं। बेटा इसका मफहूम ये है कि दश्ते करबला में ठंडी हवा से घास झूम रही है, सब्ज़ा घास से नीला आसमान भी शर्मा रहा था, दरख्तों के झूमने से और फूलों की पत्तियों पर शबनम के कतरों पर हीरे जवाहरात कुर्बान हो रहे थे। हर दरख्त के पत्ते भी यूँ महसूस होता था कि हीरे टांग दिए गए हैं। बेटा दिस इज़ ऑल द इमेजिनेशंस। क्या कभी सहरा में घास उगती है? क्या रेत की खासियत है कि उसके अंदर घास उगे? क्या नीला आसमान है और हर तरफ दरख्त हैं तो क्या वो एक सहरा रहा? नहीं बेटा, ये तमाम चीज़ें, इसमें उन्होंने इतनी खूबसूरत तशबीहात बयान की हैं और इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को बयान किया है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे तमाम चीज़ें ये मौजूद हैं और अपनी तमाम खासियतों के साथ हैं, अपनी तमाम खूबसूरती के साथ मौजूद हैं और ये तमाम चीज़ें उनके वजूद की वजह से ताज़ा हैं, ताज़गी महसूस कर रही हैं। ठंडी घास ठंडी हो गई, सब आसमान खूबसूरती की इंतहा को पहुंच गया कि उसका रंग नीला हो गया, दरख्त झूम रहे हैं, फूलों की पत्तियों पर शबनम खुशकिस्मती से चाहती है कि मेरा परवरदिगार मुझे इस जगह की फूलों पर बरसने की तौफीक अता फरमाए कि मैं इतनी पाक जगह पे हूँ कि जहाँ पर आले रसूल मौजूद हैं। हर दरख्त के पत्ते बहुत ज़्यादा तरोताज़ा हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर वो हस्ती हैं कि जिनकी वजह से कायनात वजूद में आई। सुबह का मंजर है कितना दिल नशीं, हर तरफ है नूर सा फैला हुआ, खा खा के औस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है बेटा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।